गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में पढ़ेंगे फ्रिक्शन इन पाइप। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रिक्शन इन पाइप एक्सपेरिमेंट में। ये हमारा फ्रिक्शन इन पाइप का ये 3 पोर्शन ओपन हो चुका है। अब जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर है फ्लो थ्रू पाइप। उसमें हम लोग पढ़े हैं जैसे कि जब कोई भी पाइप से फ्लूइड पास करने की कोशिश करता है तब पाइप के जो ये सरकमफ्रेंस है, इंटरनल जो सरफेस होता है, उसके साथ फ्लूइड का एवरी पार्टिकल के बीच में एक रेसिस्टेंस डेवलप होता है। उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इस फ्रिक्शन के कारण फ्लूइड जो कि पाइप के पाइप के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की ओर एक एनर्जी के साथ पास करता है। जिस एनर्जी के साथ वो पास कर रहा है उसमें कुछ लॉसेस आते हैं और इस लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं या हेड लॉस बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ ये क्या होता है, कैसे कैसे फ्रिक्शन लॉस होता है। तो यहाँ कुछ फिगर्स दिया हुआ है। जैसे कि एक पाइप यहाँ दिख रहा है, ये फर्स्ट पाइप है यहाँ। ये इसमें क्या हुआ है, ये 90 डिग्री पे बेंड है, यहाँ से 90 डिग्री। और मान लीजिए वाटर इधर से पास कर रहा है, एंड इधर आता है, एंड एंट्री यहाँ से होता है। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, जब 90 डिग्री पे बेंड होगा वाटर का फ्लो, तो वहाँ पे कुछ लॉस होता है। तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन लॉस जो होता है पाइप के अंदर, वो बेंड की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये कॉज हो जाता है क्या, बेंड हो जाता है। उसके बाद सेकेंड फिगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सडन इलार्जमेंट। तो सडन इलार्जमेंट क्या होता है कि कोई एक पाइप है, वो पाइप एक एक डायमीटर के साथ बना हुआ है और उससे सडन कुछ डिस्टेंस के बाद उसका डायमीटर चेंज हो चुका है, यानी इलार्जमेंट उससे बड़ा हो चुका है। तो उसमें भी क्या होता है कि अब मान लीजिए वाटर इस साइड से एंट्री करता है, इस साइड में पास करता है, तो क्या पड़ता है, मान लीजिए यहाँ डायमीटर कम है तो यहाँ क्या प्रेशर ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जब जैसे सडन इलार्जमेंट यहाँ हो गया इस डायमीटर में, तो इसमें क्या होगा, उसका प्रेशर लॉस हो जाएगा, वेलोसिटी में कमी आएगी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सडन इलार्जमेंट के वजह से डायमीटर के चेंजिंग के वजह से भी हमारा यहाँ लॉसेस होता है। ठीक है, तो इसमें ये सेकंड टाइप हो गया जहाँ लॉस होता है। अब हम चलते हैं थर्ड में। ये हमारा थर्ड फिगर क्या कर रहा है, सडन कंट्रैक्शन हो जाए सडन कंट्रैक्शन हो रहा है, यानी वाटर हमारा इस साइड से आ रहा है, इस साइड से आउट हो रहा है। तो यहाँ पे डायमीटर हमारा क्या है, लार्ज है, यहाँ पे क्या है, उससे कम हो चुका है, यानी सडन कंट्रैक्शन हो गया। यानी किसी डायमीटर, लार्ज डायमीटर के आगे हमारा क्या हो जाता है, आगे कुछ डिस्टेंस के बाद हमारा एक स्मॉल डायमीटर का पाइप आ जाता है, तो उसको हम लोग सडन कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी में लॉसेस चेंजेस जाएगा, प्रेशर में, वाटर के प्रेशर में चेंज आएगा, जिसके कारण क्या होता है, इस सरफेस पे जो सडन इलार्जमेंट होता है, सडन कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ के सरफेस जो चेंज होता है, इंटरनल सर्कमफ्रेंशियल एरिया में जो चेंजेस आते हैं क्रॉस सेक्शन में, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है। तो ये जितने भी लॉसेस हैं ये हमारे माइनर लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 टाइप, बेंड के आधार पर बेसिस पे, और सडन इलार्जमेंट और सडन कंट्रैक्शन पे, कि हमारा वो फ्रिक्शन लॉसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फिगर, सेकंड फिगर हमारा शो कर रहा है। ये क्या करता है, ये जो जितना भी होता है फ्रिक्शन लॉसेस डिपेंड करता है कि इंटरनल सर्कमफ्रेंशियल एरिया है कैसा। अगर वो स्मूथ है, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट फिगर है,
फर्स्ट फिगर में क्या दिखा रहा है, पाइप का जो इंटरनल सरफेस है वो स्मूथ है, तो स्मूथ में क्या होगा, हमारा निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है। तो निग्लिजिबल होगा होगा सम अमाउंट में होगा, यानी निग्लिजिबल होगा, हम लोग उसको ना के बराबर मानते हैं, यानी वहाँ लॉसेस नहीं होता है। लेकिन अगर रफ सरफेस हुआ, जैसे सेकेंड फिगर में दिया हुआ है, तो वहाँ क्या होगा, इंटरनल सरफेस जहाँ रफ है तो वहाँ क्या होगा कि फ्लूइड के पार्टिकल जो है और ये इंटरनल सरफेस पाइप का जो है उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस डेवलप होता है, जिसके चलते फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, एनर्जी में लॉसेस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा सम अमाउंट ऑफ लॉस होगा। तो जैसे कि यहाँ स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस का क्या दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस का इंटरनल सरफेस एरिया का साइड व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा स्मूथ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉसेस यानी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, चेंज हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ रफ सरफेस दिया हुआ है, रफ सरफेस में देखिए यहाँ पे रफ सरफेस में हमारा क्या हो रहा है, यानी ये रफ सरफेस का फ्रंट व्यू दिख रहा है कैसा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका इंटरनल सरफेस पे हमारे पार्टिकल पे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस डालेगा वाटर के पार्टिकल पे, तो यहाँ पे लॉस ऑन होता है। यानी लॉस कितना होता है, तो 0 से लेकर 1/2.4 तक होता है, ठीक है। थर्ड फिगर दिया हुआ हमारा पोरस मीडियम है, तो ये भी रफ सरफेस ही होता है लेकिन पोरस मीडियम है। तो पोरस मीडियम में क्या होता है, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्लो में पास करता है वाटर, क्या होता है इसमें पोरस मीडियम में बहुत स्लो में पास होता है। तो मतलब इसमें भी क्या होता है, हमारा चेंज इसका इक्वल टू 1 क्या था, सेकंड में अगर रफ सरफेस हुआ तो 0 से लेके 1/2.4 तक था, लेकिन पोरस मीडियम में क्या होगा, इक्वल टू 1/2.4 तक होता है, ठीक है। तो ये जो लॉसेस होते हैं, जो मतलब पाइप में जो जितने भी फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो उसको हम एक मतलब फार्मूला के बेसिस पे निकालते हैं, थ्रू निकालते हैं, वो होता है हमारा डार्चिज इक्वेशन। तो डार्चिज इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हेड लॉस हो गया, हेड लॉस किसके थ्रू, तो फ्रिक्शन के थ्रू। तो निकालते हैं, ये फार्मूला है FL/V² या 2DG, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एफ हमारा हो जाता है ये होता है रेसिस्टेंस, होता है रेसिस्टेंस फैक्टर होता है, डार्ची रेसिस्टेंस फैक्टर, ठीक है। और एल जो होता है, कैपिटल एल हो गया पाइप का लेंथ, डायमीटर हो गया डी का मीन्स हो गया डायमीटर ऑफ पाइप हो जाएगा, भी वेलोसिटी हो जाएगा, जी हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन जो मतलब लॉस होता है, लॉसेस होता है, उसको हम लोग निकालते हैं। हेड लॉस हो गया या फ्रिक्शन ये हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूला के बेसिस पे निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या प्रोसीजर चेक करेंगे एक बार, इसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप दे दिया है, ठीक है। जो फ्रिक्शन इन पाइप, जो फ्रिक्शन लॉस हम लोग को निकालना है, तो उसका एक सेटअप दे दिया। इसमें डिफरेंट डायमीटर का हमारा पाइप है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टाइप का डायमीटर का यहाँ पाइप हमारा अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्या होता है, हमारा मैनोमीटर होता है, ठीक है। मैनोमीटर होता है जिसमें हम लोग को उसका हेड मतलब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ कलेक्टिंग टैंक दिया हुआ है, एक कलेक्टिंग टैंक दिया हुआ है जो इस पाइप के थ्रू जो मतलब हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट में, उसके थ्रू जो पानी कलेक्ट होगा इस टैंक में होगा, और टैंक के थ्रू ही जैसे कि हम लोग ये वी नॉच में निकाले थे एक्चुअल डिस्चार्ज, वो इसमें भी वैसा ही एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए टैंक का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है। ये तो हमारा फर्स्ट फिगर जो शो किया वो हो गया हमारा सेटअप, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, तो डिटरमाइन द फ्रिक्शन इन पाइप, ठीक है। तो पाइप है, इसमें अपार्टस कौन सा यूज हुआ, तो अपार्टस में हो जाएगा हमारा
पाइप्स हैविंग डिफरेंट डायमीटर, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये डिफरेंट डायमीटर का पाइप दिया हुआ है, ठीक है। कनेक्टेड मैनोमीटर, कनेक्ट मैनोमीटर, तो यहाँ एक मैनोमीटर रहता है, ठीक है। कलेक्टिंग टैंक, कलेक्टिंग टैंक यहाँ दिया हुआ है। स्टॉप वॉच, तो स्टॉप वॉच तो हमारे पास रहेगा, एक स्टॉप वॉच रहना चाहिए जो कि कलेक्टिंग टैंक का वो टाइम निकालने के लिए रहता है कि कितने टाइम में 5 सेंटीमीटर मतलब रीच करेगा उसमें पानी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, ए पाइप अब द रिक्वायर्ड डायमीटर इज सेलेक्ट। तो अब इस सेटअप में से एक कौन सा भी हम लोग को पाइप सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हम लोग वाटर को सप्लाई कराएं, ठीक है। तो इसमें क्या 40 mm का डायमीटर वाला पाइप को सिलेक्ट करता है। तो 40 mm का डायमीटर वाला जो सेलेक्ट किया, तो सेकंड स्टेप में उसका वॉल्व को क्या करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं। जो ये पाइप का जो है तो इसका ओपन कर देंगे, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या करता है, जो ये सप्लाई वाला वाटर है पानी का जो वाल्व है उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब पानी जो सप्लाई हो जाता है तो यहाँ क्या करते हैं, एक वाल्व होता है यहाँ मैनोमीटर में, एक ये वाल्व होता है जिसको ओपन कर देते हैं। वो ओपन इसलिए करते हैं उसमें जो एयर बबल रहेगा मैनोमीटर में वो आउट हो जाए, फिर उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप ये हो गया हमारा। फोर्थ में क्या है, कलेक्टिंग टैप को, कलेक्टिंग टैंक को क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद क्या करेंगे, उसमें पानी का अमाउंट चेक करेंगे, ये मतलब कितना टाइम में जाता है, 5 सेंटीमीटर रीच करने में कितना मैनोमीटर में ये करता है, वो हम लोग रीडिंग वहाँ से ले लेंगे। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, तो फिर यहाँ मैनोमीटर रीडिंग दे देगा हमारा राइट लिम में कितना दिया हुआ ये हाइट है, ये लेफ्ट ये लिम का क्या रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ हेड लॉस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूला से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, या हम लोग कैलकुलेशन में चले जाएंगे। कैलकुलेशन में निकालना क्या है, एक्चुअल क्यू एक्चुअल वेलोसिटी और क्या एनालिटिकल फ्रिक्शनल फैक्टर निकालना, फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर पार्ट। अब चलते हैं सिमुलेटर में, वहाँ जहाँ पे हम लोग रीडिंग को निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को पाइप सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे 40 हम 50 वाला ले लेते हैं, 50 mm, ठीक है। नेक्स्ट कर दिए। अब क्या करना है, इसको ओपन कर देना है, तो ये यहाँ हम ओपन कर दिए, नेक्स्ट कर दिए। अब क्या करना है, इसके वाटर सप्लाई को हम लोग को ओपन कर देना है, ओपन हो गया। अब वाटर क्या हो गया, पास करने लगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैनोमीटर था मैनोमीटर के वेन को ओपन कर देंगे जैसे, ताकि एयर बबल जो है पास हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर दिए, फिर इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब टैंक को ओपन कर देंगे कि वाटर जो है पास होने लगे। यहाँ जो ये सप्लाई का जो वाटर है यहाँ से जाते हुए पाइप के थ्रू होते हुए ये क्या हो जाएगा, टैंक से बाहर होते चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, हमारा मैनोमीटर रीडिंग दे देगा यहाँ पे। तो मैनोमीटर रीडिंग क्या दिया हमारा, लेफ्ट लिम का रीडिंग क्या है 32.5 सेंटीमीटर, राइट लिम क्या बता रहा है 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हेड लॉस निकाल देते हैं हम लोग। हेड लॉस का फॉर्मूला क्या दिया है, 12.6 इंटू लेफ्ट लिम माइनस राइट लिम रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ चेक कर देते हैं,
ये आ गया हमारा कितना 88.2 सेंटीमीटर हमारा हेड लॉस आ गया। नेक्स्ट स्टेप सेम, इसको लॉक कर देंगे, ये जो हमारा नल है उसको लॉक कर देंगे, टैप को लॉक कर दिए। अब ट्रायल लेते हैं 10 सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम टेकन किया। तो इनिशियल रीडिंग आ गया, फाइनल रीडिंग आ गया। राइज 10 सेंटीमीटर हमको क्या करना था, 10 सेंटीमीटर को मतलब रीच करने के लिए हमारा कितना टाइम लगा, 27 सेकेंड लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या दिया, लेंथ ऑफ द पाइप 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप 50 mm, एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक हमारा आ गया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेड लॉस कितना आया 88.20 सेंटीमीटर, टाइम टेकन कितना हुआ, यानी कलेक्टिंग टैंक में 10 सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम लगा 27 सेकेंड लगा। राइज कितना करना था 10 सेंटीमीटर दिया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का वैल्यू कितना लेना है हमको 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है हमको एक्चुअल क्या डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज क्या है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए हमको फार्मूला दे दिया है A/H/T, यानी ये क्या एक्चुअल हम पहले बोले थे, जैसे कि एक्चुअल हम कभी भी टैंक का निकालते हैं। तो टैंक के निकालने के लिए एरिया ऑफ टैंक, हाइट कितना लिया 10 सेंटीमीटर, टाइम कितना लिया उतना हमको फार्मूला में पुट कर देना है, निकाल देना है। अब ये हमारा क्या आ गया 1296.2962 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज आ गया। वेलोसिटी का फार्मूला दे दिया क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो स्मॉल डी का आप समझिए रहे किसका ये है, ये जो डायमीटर है हम जिस पाइप का लिए हैं उसका एरिया निकाल देना है, एरिया से डिवाइड कर देना है क्यू एक्चुअल को। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब एनालिटिकल फ्रिक्शन फैक्टर कितना आया, फार्मूला दिया हुआ है 2GD डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इंटू H/I नहीं L है, वो L दिया है लेंथ ऑफ पाइप, H/I मतलब लेंथ। और ये हमारा आ गया फर्स्ट ट्रायल का कैलकुलेशन आ गया। अब इसी तरह हम सेकंड ट्रायल लेंगे, थर्ड ट्रायल लेंगे, मतलब 3 ट्रायल लेंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा कंप्लीट हुआ, फ्रिक्शन इन पाइप।